साढ़े साथी में होगी तरक्की क्योंकि राजयोग आपके साथ है। मेष राशि वालों, आपसे एक सवाल, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब एक तरफ संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं लेता, दूसरी तरफ सफलता के दरवाजे खुलने लगते हैं। एक तरफ जीवन आपकी परीक्षा लेता है, दूसरी तरफ भगवान आपको किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर हाँ, तो जुलाई 2026 का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस महीने आपकी कुंडली में एक नहीं बल्कि कई शुभ योग बने हैं। सबसे खास बात है कि शनि की साढ़े साथी चल रही है, लेकिन फिर भी भाग्येश गुरु का आशीर्वाद, हंस महापुरुष राजयोग, रवि गुरु योग और लाभ भाव में बैठे राहु आपके जीवन में प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शक्ति नहीं बल्कि आपका धैर्य होगा। मेष राशि वालों, जुलाई 2026 का आपका मंत्र है, गुस्से से नहीं धैर्य से जीत हासिल करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज हम विस्तार से जानेंगे कि जुलाई 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धन, परिवार, करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, भाग्य, राजयोग, उपाय, शुभ दिन और सावधानी के दिन, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि मानी जाती है। नेतृत्व करना, जोखिम उठाना, नए काम की शुरुआत करना, मुश्किलों का डटकर सामना करना, ये आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आप उन लोगों में से हैं जो चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें चुनौती दे देते हैं। इस महीने आपके राशि स्वामी मंगल धन भाव में बैठे हैं, पंचम, अष्टम तथा भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका असर केवल पैसों पर नहीं, आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुणों पर भी दिखाई देगा। इस महीने आपका पावर वर्ड है विश्वास। खुद पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, क्योंकि जब मन में विश्वास होता है तो ग्रह साथ देना शुरू कर देते हैं। इस महीने भूलकर भी ये 5 गलतियाँ न करें। पहली गलती, गुस्से में आकर कोई फैसला मत लीजिए। दूसरी गलती, पैसों के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। तीसरी गलती, हर बात में खुद को ही सही साबित करने की जिद मत रखिए। चौथी गलती, परिवार की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। पांचवी गलती, अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लीजिए। याद रखिए, कई बार सफलता बड़े फैसलों से नहीं बल्कि छोटी गलतियों से बचने से मिलती है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टिकोण से जुलाई महीना आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। धनेश शुक्र सुख भाव में बैठे हैं, जिस घर का माहौल अच्छा रह सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिरता भी बढ़ सकती है। कुछ लोग घर की सजावट, वाहन या कोई ज़रूरी वस्तु खरीद सकते हैं। जीवन साथी का भावनात्मक या आर्थिक सहयोग मिल सकता है। वाणी के विषय में एक बात याद रखिए, तलवार का घाव बढ़ सकता है लेकिन शब्दों का घाव कई बार जीवन भर रह जाता है। इस महीने आपकी बातों का सम्मान होगा, उस सम्मान को बनाए रखना उतना ही ज़रूरी होगा, इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि कई बार एक शब्द रिश्ता बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। परिश्रम, पराक्रम, यात्रा, अब बात करते हैं आपके प्रयासों, साहस और यात्राओं की। मेष राशि के लिए बुध का विशेष महत्व है, क्योंकि वे आपके पराक्रम भाव के अधिपति है। 7 जुलाई के बाद वे संवाद, लेखन, सोशल मीडिया, शिक्षण, मार्केटिंग, सेल्स से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर देंगे। एक बात ध्यान रखिए, बुध वक्री होने के कारण ईमेल, दस्तावेज, अनुबंध, महत्वपूर्ण संदेशों को ध्यान से पढ़िए। जल्दबाजी में छोटी गलती बाद में परेशानी बन सकती है। इस महीने यात्राओं के अच्छे योग है। कुछ यात्राएं काम से जुड़ी हो सकती है, कुछ परिवार के साथ खुशी के पल देने वाली हो सकती है। घर से निकला हर कदम सिर्फ दूरी नहीं बढ़ाता, कई बार अनुभव भी बढ़ाता है। मेष राशि वालों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इस महीने का सबसे बड़ा राजयोग
और उसका आपके भाग्य पर पड़ने वाला असर। जुलाई महीने की सबसे खास बातों में से एक है आपके सुख भाव की मजबूती। ज्योतिष में चौथा भाव घर, वाहन, माता, मानसिक शांति, जीवन के सुखों को दर्शाता है। इस भाव में आपके भाग्येश गुरु उच्च अवस्था में विराजमान है। 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव भी यहाँ बढ़ेगा, जिससे शुभ परिणाम अधिक मजबूत होंगे। मेष राशि वालों, घर बड़ा होना सुख नहीं होता, घर में प्रेम और शांति होना असली सुख होता है। इस महीने कुछ लोगों के घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है। लोग वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं। कुछ लोग घर की मरम्मत, सजावट या नई चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। एक बात ध्यान दें, माता के स्वास्थ्य और भावनाओं का सम्मान कीजिए। कई बार माता का आशीर्वाद ग्रहों से बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। एक छोटा सा उपाय, हर गुरुवार अपनी माँ या माँ समान किसी महिला का आशीर्वाद जरूर ले। सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य महसूस होंगे। शिक्षा की दृष्टि से एक बात याद रखिए, सिर्फ बुद्धि होने से सफलता नहीं मिलती, सफलता एकाग्रता से मिलती है। बुध के वक्री प्रभाव के कारण कुछ विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है। मोबाइल, सोशल मीडिया या अनावश्यक चर्चाएं पढ़ाई में बाधा बन सकती है, इसलिए समय का सही प्रबंधन बहुत ज़रूरी होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस माह में प्यार से ज़्यादा संवाद जरूरी रहेगा। कई बार प्यार कम नहीं होता, बस बातचीत कम हो जाती है। वहीं से गलतफहमियां शुरू होती है, इसलिए अपने साथी से खुलकर बात कीजिए। विवाह इच्छुक लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। कुंडली का मिलना जरूरी नहीं होता, विचारों का मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। संतान से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें भी कुछ लोगों को मिल सकती है। कुल मिलाकर समय सकारात्मक है। एक सवाल आपके लिए, इस समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कौन सा है? माता पिता, जीवन साथी, दोस्त या खुद से आपका खुद का रिश्ता? उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए सामान्य से अच्छा रह सकता है। एक बात याद रखिए, जब शरीर नहीं बल्कि मन थक जाता है तब इंसान सचमुच थक जाता है। शनि के 7.5 के कारण कभी कभी अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है। नींद पूरी न होना, सिर दर्द, थकान, मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या की अनदेखी करने की आदत है तो इस महीने ऐसा बिल्कुल न करें। योग, प्राणायाम, रोजाना थोड़ी देर टहलना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस महीने खर्च और कर्ज लेते समय समझदारी से काम कीजिए। याद रखिए, ज़रूरत और इच्छा में बहुत फर्क होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश में लगे रहे लोगों के लिए ये समय उम्मीद जगाने वाला हो सकता है। शत्रुओं पर विजय पाने की क्षमता आप में है। एक बात याद रखें, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ नज़रअंदाज करके भी जीती जाती है। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से जुलाई 2026 मेष राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंडली में बन रहे हंस महापुरुष राजयोग, रवि गुरु योग के कारण आपके काम की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों पर ध्यान दे सकते हैं। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेगी। कुछ लोगों की पदोन्नति पर चर्चा शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो ये समय विस्तार का है। नए ग्राहक, नए संपर्क, नए अवसर जीवन में आएंगे। एक बात कभी मत भूलिए, व्यवसाय सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि विश्वास से बढ़ता है। ग्राहक और सहयोगियों के साथ अपने संबंध मजबूत बना के रखिए। कुल मिलाकर नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में समय सकारात्मक है। भगीरथ की एक प्रेरणादायक कथा। मेष राशि वालों, हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है। राजा भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। कई बाधाएं आई। उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में गंगा धरती पर अवतरित हुई। मेष राशि वालों, हो सकता है इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी इच्छा हो जो पूरी होने में समय ले रही हो।
शायद नौकरी, शायद व्यवसाय, शायद कोई रिश्ता या शायद कोई सपना। लेकिन आप भगीरथ जैसी लगन बनाए रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस महीने का संदेश, प्रयास करते रहिए क्योंकि फल अब दूर नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए महीना संतोष देने वाला होगा। पुराने मित्रों से बातचीत बढ़ सकती है। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। नियमित जांच और दवाइयों का समय अवश्य ध्यान रखें। याद रखिए, अनुभव जीवन का सबसे बड़ा खजीना होता है और यही इस महीने का आपका मंत्र है। मेरी प्रिय बहनों, आप में से कई महिलाएं ऐसी होती है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, सबकी चिंता करती है, सबके लिए समय निकालती है, लेकिन अक्सर खुद के लिए समय निकालना भूल जाती है। जुलाई का ये महीना आपको अपनी कीमत फिर से महसूस करा सकता है। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी बातों को महत्व मिलेगा। घर, करियर, निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाने का अवसर मिल सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, खाली दीपक किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। इसीलिए खुद का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अब आते हैं उस भाग पर जिसका हर कोई इंतजार करता है, भाग्य और शुभ संकेत। इस महीने आपकी कुंडली में कई शुभ संकेत दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके भाग्येश गुरु उच्च अवस्था में होकर केंद्र भाव में स्थित है। शक्तिशाली हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। याद रखिए, भाग्य आसमान से नहीं, भाग्य सही समय पर मिले अवसरों का नाम है। जुलाई में ऐसे कई अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्य का प्रभाव मजबूत होगा। इससे सम्मान, प्रतिष्ठा, सफलता के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को नई पहचान मिलेगी। कुछ लोगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। आपके लाभ भाव में बैठे राहु भी इस महीने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राहु कई बार ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी हमने कल्पना नहीं की होती। अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अचानक कोई अवसर मिल सकता है या किसी काम में अप्रत्याशित मदद मिल सकती है। इस महीने के हीरो प्लैनेट है आपके लिए गुरुदेव, क्योंकि संघर्ष के इस समय में वही आपके भाग्य का दीपक जलाए हुए है। कर्म और साढ़े साथी का रहस्य, अब आपके मन में सवाल आएगा, साढ़े साथी के समय में राजयोग कैसे मिल सकता है? साढ़े साथी सजा नहीं बल्कि जीवन का प्रशिक्षण है। लोहे को तपाए बिना पोलाद नहीं बनाया जा सकता। इंसान को संघर्ष के बिना परिपक्वता नहीं मिलती। हाँ, आपकी राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की शुभ दृष्टि आपका संरक्षण कर रही है। इसका अर्थ है संघर्ष होगा लेकिन उसके साथ रास्ते भी मिलेंगे। परीक्षा होगी लेकिन साथ ईश्वर का संरक्षण भी रहेगा। मेष राशि वालों, इस महीने का कर्म संदेश है, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत कीजिए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां बदल जाए। अब बात करते हैं लाभ और इच्छाओं के पूर्ति की। इस महीने आपके लाभ भाव में राहु स्थित है। ज्योतिष में राहु को अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है। कई बार राहु ऐसे रास्तों से लाभ दिलाता है जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। हो सकता है कि जिस काम की आप उम्मीद कर रहे हो वह उसी रास्ते से न मिले, लेकिन भगवान आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खोल सकते हैं। इस महीने आपकी पुरानी इच्छा पूरी होगी। कुछ रुकी हुई फाइलों में गति आएगी। कुछ महत्वपूर्ण संपर्क आपके काम आएंगे। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का फल मिलेगा। इसीलिए इस समय को हल्के में ना लें, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ अचानक दस्तक देती है। इस महीने खर्च बढ़ सकता है, लेकिन याद रखिए हर खर्च नुकसान नहीं होता। कुछ खर्च निवेश होते हैं, कुछ खर्च भविष्य की सफलता की नींव रखते हैं। घर, शिक्षा, यात्रा या परिवार से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा, वीजा, शिक्षा या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए ये समय उम्मीद जगाएगा।
अगर आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखिए, क्योंकि ग्रह आपके पक्ष में संकेत देते हैं। एक सवाल, जुलाई 2026 खत्म होने से पहले आप कौन सा संकल्प पूरा करेंगे? अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। इस महीने का स्कोर, धन की दृष्टि से 10 में से 8 अंक, प्रेम की दृष्टि से 10 में से 7 अंक, करियर 10 में से 9, स्वास्थ्य 10 में से 7, परिवार 10 में से 8, भाग्य 10 में से 9 अंक। कुल मिलाकर देखा जाए तो जुलाई 2026 का महीना मेष जातकों के लिए प्रगति, अवसर, सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। इस महीने के शुभ दिन है 1, 10, 18 और 28 जुलाई। इन दिनों में महत्वपूर्ण निर्णय, नई शुरुआत या ज़रूरी चर्चा आप कर सकते हैं। 12, 20 और 30 जुलाई को थोड़ा सावधान रहें। इन दिनों में गुस्से से बचें, जल्दबाजी से बचें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें, आर्थिक जोखिम सोच समझ कर लें। कुछ उपाय, हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, ज़रूरतमंद लोगों को मसूर दाल दान करें, गुरुवार को पीले फल या भोजन का दान करें, ओम ब्रूम बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरु आपके भाग्येश है, इसलिए ये उपाय लाभदायक होंगे। मेष राशि वालों के लिए लैपिज लाजुली ब्रेसलेट उपयोगी माना जाता है। ये मानसिक स्थिरता बढ़ाने, निर्णय क्षमता मजबूत करने और जल्दबाजी कम करने में सहायक होगा। यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इसके साथ एक्टिवेशन कार्ड और धारण करने का विधि भी दिया जाता है। मेष राशि वालों, एक बार एक शिल्पकार से पूछा गया, तुम पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो? शिल्पकार मुस्कुराया, बोला, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं सिर्फ अनावश्यक हिस्सों को हटा देता हूँ। दोस्तों, शनिदेव भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही करते हैं। वे उन चीज़ों को दूर करते हैं जो अब हमारे लिए आवश्यक नहीं, और गुरुदेव जीवन में सही चीज़ों को जोड़ते हैं। जुलाई 2026 का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही है। कुछ आदतें बदलेगी, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ रास्ते बदलेंगे, लेकिन इन्हीं बदलावों के बीच आपको एक नया और मजबूत व्यक्तित्व जन्म लेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, साढ़े साथी आपको रोकने नहीं आती, वह आपको मजबूत बनाने आती है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम आपके कर्म करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले राशिफल आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं हूँ एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी। फिर मिलेंगे अगली राशि के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योति। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।